तो क्या है AEW कंपनी वाले क्रिस जेरिको को AEW से रिलीज करेंगे। आई नो अगर तुम लोग अचानक से न्यूज सुन रहे हो तुम लोग सोचोगे भाई जेरिको को AEW क्यों रिलीज करेगी, लेकिन रीसेंट टाइम में AEW वर्ल्ड शो जो पूरा हुआ था ना, इसके बाद कुछ अपडेट्स आई हैं सामने, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। प्लस हम लोग बात करेंगे एंड्राडे के बारे में, बिकॉज एंड्राडे आज अपना आखिरी मैच कंप्लीट करेंगे एंड डे 1 शो के अंदर और WWE के अंदर करेंगे कमबैक। रिसेंटली जो स्मैकडाउन का एक बेस्ट वाला एपिसोड था उसकी व्यूवरशिप एंड और भी कुछ अपडेट्स में जाने के लिए मिलेंगी इस वाली वीडियो के अंदर। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रीसेंट टाइम में जेरिको के ऊपर कुछ सीरियस एलिगेशंस लगे हैं, एंड्राडे की WWE कमबैक और भी कुछ अपडेट्स में जैसा मैंने कहा इस वाली वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलने वाली हैं। चलो जल्दी से इन सभी के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो को शुरू करेंगे तो अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के साथ में जो कोडी रोड्स हैं वो WWE 2K24 के कवर पोस्टर बनने वाले हैं। रीसेंट टाइम के अंदर ये अपडेट है ये सामने और बताया जा रहा है पॉसिबली हमारे जो अमेरिकन नाइटमेयर है उन्हें ही WWE सेंटर में फीचर करने वाले और 2024 की जो WWE की अगली गेम आएगी उसके अंदर कोडी रोड्स ही मेन स्टार होने वाले हैं। इवन मे बी ये भी हो सकता है उनका DLC मोड, उनका कोई स्टोरी मोड अलग से भी WWE ऐड ऑन करती हुई नजर आए, यानी कि इस वाले गेम के अंदर जो हल्की सी प्रेफरेंस है वो कोडी को ज्यादा मिलने वाले, कोडी कवर पोस्टर के अंदर भी होंगे एंड मे बी कंपनी उनको एक तरह का कहते हैं ना मेन स्टोरी लाइन टाइप में भी उनका कुछ ऐसा मोड डालती हुई नजर आएगी गेम में। एंड ठीक है, मेरे हिसाब से जिस तरीके से कोडी हार्ड वर्किंग है साल 2023 के अंदर उनके सबसे ज्यादा मैचेस है कंपनी में, तो आई थिंक वो बंदा डिजर्व भी करता है WWE 2K24 का कवर पोस्टर बनना। हाँ ऑफ कोर्स ये बात ये फिलहाल कहते हैं ना ऑफिशियली वे में अनाउंस नहीं हुई है, जैसे स्पॉयलर्स आए सामने WWE की तरफ से। बाकी लेट्स सी क्या WWE इस वाली चीज को जल्दी कंफर्म करती है या फिर नहीं। अगली अपडेट रे मिस्टीरियो के बारे में जुड़ी है। WWE से भी फिलहाल रे मिस्टीरियो हमारे गायब जरूर हैं, लेकिन हुआ क्या रिसेंट टाइम के अंदर एक अपडेट आई है सामने कि कब तक रे मिस्टीरियो हमारे कमबैक करने वाले और सेंटर्स उसको बार के साथ में जो उनका फ्यूड वगैरह कंटिन्यू करेंगे। तो बताया जा रहा है करंटली जो रे मिस्टीरियो है उन्हें 2 से 4 हफ्ते लगने वाले अपने कमबैक के लिए, बिकॉज जस्ट उनकी जो नी सर्जरी है वो हुई है और इस वाली चीज से रिकवरी करने के लिए उस वाली चीज को रिपेयर करने के लिए जाके 2 से 4 हफ्ते लगेंगे एंड फाइनली जो रे मिस्टीरियो है वो एक बार फिर से काफी जल्दी कमबैक करने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है मे बी रॉयल रंबल के अंदर या फिर रॉयल रंबल से पहले ही शायद जो रे मिस्टीरियो है वो कमबैक करने वाले हैं और सैंटोस एस्कोबार के साथ में जो फ्यूड है वो अपना कंटिन्यू करेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के ऊपर। अब जब स्मैकडाउन की बात चली रही है, मैं रिसेंटली स्मैकडाउन के शो की बात करता हूँ जो कि WWE का एक टीवी टेप्ड एडिशन भी नहीं था, वो जस्ट एक WWE ने कहते हैं ना पुराने वाले मैचेस चला दिए थे और ये दिखाया था भैया साल 2023 के कौन से बेस्ट मोमेंट है स्मैकडाउन वाली साइड से। तो हुआ क्या यहाँ पर जो नंबर्स आए सामने व्यूअरशिप के वो आ चुके हैं, सुन के तुम्हें हैरानी होगी, लेकिन इस वाले शो के ऊपर भी ना 1.32 मिलियन व्यूअरशिप आई है। और जैसा मैंने कहा ये टीवी टेप शो नहीं था, ये लाइव शो नहीं था, बल्कि WWE ने जस्ट अपने पुराने मैचेस रिवाइंड चला दिए थे और मंडे नाइट रॉ में भी अच्छी खासी इसको लेकर व्यूअरशिप आई थी। तो ये कुछ स्मैकडाउन का हाल है भाई, 1.32 मिलियन मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी खासी व्यूअरशिप है बेस्ट ऑफ एपिसोड्स की। इसको लेकर तुम्हारा क्या रिएक्शन है शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। जब हमारा बेस्ट वाला भी जो एपिसोड्स है वो AEW के चारों शोज कंबाइन करके भी अच्छी रेटिंग्स ला रहा है। अगर मैं AEW की बात कर रहा हूँ, हम लोग करंट AEW स्टार एंड मे बी फॉर्मर AEW स्टार एंड्राडे के बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज रिसेंट टाइम में AEW का जो वर्ल्ड्स एंड करके पूरा शो था वो होता हुआ नजर आया एंड वहां पर एंड्राडे ने बताया जा रहा है पोटेंशियली अपना आखिरी मैच कंप्लीट किया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज रिसेंट टाइम के अंदर एक अपडेट आई सामने रेसल प्योरिस्ट की तरफ से, जिसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। अब देखो ये अपडेट बेसिकली ये कह रही है कि बहुत सारे लोगों का मानना है ये कि जो AEW के वर्ल्ड्स एंड के अंदर मैच हो रहा है एंड्राडे का वो उनका आखिरी मैच होने वाला है एंड इसके बाद वो AEW कंपनी को लीव करेंगे। इवन बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो WWE का डे 1 शो है जस्ट उसमें ही एंड्राडे आने वाले हैं। अब देखो अगर 31 तारीख को भी उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है ना, तो 1 तारीख को किसी और कंपनी के अंदर अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो रिलीज किए जाते तो वो 90 डे क्लॉज होता है, यानी कि 90 दिन तक किसी कंपनी के अंदर वो अपीयर नहीं हो पाते। लेकिन जिस तरीके से AEW से उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है तो वो चीज उन्हें पूरे तरीके से कहते हैं ना अलाउ करते कि हाँ भाई अगर तुम्हारा आज ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है तुम कल किसी और कंपनी के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। तो ये कुछ बातें भी आ रही हैं सामने, लेकिन ओवरऑल WWE कंपनी के अंदर ये हाई बिलीव है कि जो एंड्राडे हैं वो एक बार फिर से WWE के अंदर कमबैक करेंगे और वो कमबैक बहुत ज्यादा जल्दी होने वाला है। अब क्या वो डे 1 के अंदर होगा या फिर नहीं ये तो WWE का शो ही बताएगा, लेकिन ये अच्छी न्यूज आई सामने एंड्राडे फैंस के लिए या फिर जो लोग एंड्राडे को एक बार फिर से WWE कंपनी के अंदर देखना चाह रहे थे कि तुम लोग खुश हो एंड्राडे के कमबैक से या फिर नहीं। अपना तुम लोग जो ओपिनियन है शेयर करना कमेंट सेक्शन में। चलो बात करते हैं आज की हमारी फाइनल न्यूज के बारे में, ये क्रिस जेरिको के बारे में जुड़ी है और क्या AEW कंपनी क्रिस जेरिको को रिलीज करने वाली है। अब अचानक से ये बात इसलिए आ रही है सामने बिकॉज कुछ सीरियस एलिगेशंस लगे जेरिको के ऊपर। इवन जो AEW का रिसेंट टाइम में वर्ल्ड्स एंड वाला शो हुआ
हुआ था, यहाँ पर एक 8-1 टैग टीम एक्शन हुआ था जेरिको का। जेरिको को यहाँ पर बहुत तगड़ी बूस्ट का सामना करना पड़ा और काफ़ी बार उन्हें मिक्स्ड रिएक्शन भी मिले हैं। अब बात आ रही भाई अचानक से क्यों आ रहा है सामने कि जेरिको को ऐसे रिएक्शन मिल रहे हैं। तो बेसिकली कल रात को मैं अगर इंडिया टाइम से कहूँ तो कल रात के टाइम पे कुछ एलिगेशंस लीक हुए हैं या फिर कुछ एलिगेशंस लगे हैं जेरिको के ऊपर, और ये एलिगेशंस लगाए काइली री ने, जो कि एक फॉर्मर AEW स्टार हैं, जहां पर उन्होंने ये एक तरह की बात कही है कि जब वो AEW कंपनी के अंदर थे तो उस टाइम जेरिको ने उन्हें सेक्सुअली हरास किया था। ये कुछ बात आई सामने, तब से लेके जो फैंस एकदम भड़के हुए जेरिको के ऊपर, एंड इवन काइली री को बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है फैंस की तरफ से ताकि वो खुल के एकदम सामने आ सकें और अपनी बात रख सके। जेरिको ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है इस वाले बिजनेस के अंदर एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं, बहुत ही पॉपुलर सुपरस्टार हैं, लेकिन जब उनके खिलाफ एलिगेशन आ रहे हैं सामने तो फैंस ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा भाई उन्हें फेवरेटिज्म ही देंगे। बहुत सारे जो लोग हैं जेरिको के अगेंस्ट भी हैं कि हाँ भाई जेरिको ने सारी चीज़ें गलत की हैं, एंड काइली रे को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। तब से ही फायर जेरिको, रिलीज जेरिको ऐसे करके जो चीज़ें वो ट्रेंड हो रही हैं ट्विटर के ऊपर, और यही वो रीज़न है। और हाँ, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है जो काइली रे हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट वाली पूरी चीज़ के बाद, जो कि पूरी तरीके से नहीं हो पाई थी, लेकिन हाँ उन्होंने किसी तरीके से अपने आप को बचाया उस चीज़ से। तो टोनी खान एंड AEW कंपनी ने, जेरिको ने उनसे एक NDA साइन करने के लिए कहा था, जो कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है कि भाई जो सारी बातें हुई हैं वो तुम कहीं नहीं बताओगे। उसका एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, जो कि काइली रे ने मना किया, एंड तब जाके उन्होंने AEW से अपनी रिलीज डिमांड की और उन्हें AEW से रिलीज कर दिया गया। और इवन जब तुम लोग को बता दो काइली रे AEW से रिलीज हुई थी ना, तब भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर टोनी खान से पूछा गया था कि भाई वो रिलीज क्यों हुई है, तो टोनी खान ने कहा था उन्होंने अपनी रिलीज मांगी और हमने रिलीज दे दी। तो बहुत ही ऑकवर्ड सा उनका एक तरह कहते हैं ना गुड बाय हुआ था AEW कंपनी से, जो कि अब फैंस को धीरे धीरे करके समझ आ रहा है कि एक्चुअल में हुआ क्या था उस टाइम पे, और काइली रे को अचानक से AEW कंपनी से क्यों निकाल दिया गया था। तो ये कुछ बात आई सामने ओवरऑल जेरिको को लेकर। अब बात रही क्या वो रिलीज हो चुके हैं, तो ऑफकोर्स फैंस डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जेरिको रिलीज नहीं हुए या फिर उन्हें AEW से नहीं निकाला गया है। करेंटली वो AEW कंपनी के साथ ही रहेंगे, लेकिन क्या आने वाले टाइम में टोनी खान उन्हें निकाल सकते हैं। अब देखो वो चीज़ें जो है मे बी कुछ टाइम पे डिपेंड करती हैं कि जैसे मान लो CM पंक, उनके पास बहुत सारी लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन 3-4 बार जाके उन्हें निकाला गया था, एक बारी में उन्हें नहीं निकाला गया था। तो ये बात आ रही है सामने भी फिलहाल कि अभी फिलहाल करंट तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि जेरिको AEW से रिलीज होंगे, लेकिन फैंस डिमांड कर रहे हैं। इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है, जब अब जेरिको के ऊपर भी सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह के जो चार्जेस हैं वो लग रहे हैं। बाकी देखो क्या होता है, AEW किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करती है। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। बाय द वे तुम लोग नीचे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। बाकी जो भी अपडेट होगी जेरिको को लेकर इन सारी चीज़ें वो तुम्हें चैनल के ऊपर जानने के लिए मिल जाएंगी। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।